देख रहे हैं जेएम मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ। बिल्कुल सिंपल आदमी और हर आदमी कन्नै मिलनसार और साढ़ा इलाका नाल में बड़े मशहूर होई गेदे साढ़े विच प्रभारी साढ़े युद्धवीर सेठी जी, चीकू जी, साढ़ियां भैन श्वेता जी सारे नाल लगा ते मैं कुछ जिला छट्टी को उन्हें नाराज होई जाना तो समान तो मंच तुस सोने वाला बड़े तुस जेड़ा सृष्टि नहीं चलती जिंदा फंजी को कमांड कर तुस क्या चलानी हो कल यार तुस क्या जननी हो तुस क्या संसार चलानी हो तो तुस क्या कोई ना मत भी देंदी है इस वास्ते तुस बड़ी संख्या में आई हो स्मृति बहन जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच में हमारी बहन स्मृति। और सचमुच में आप सबको अभी आनंद आएगा। हमारे बीच में हमारी बहन आ चुकी है। स्वागत है जोरदार तालियों से स्वागत करो। हाथ खड़ा करके स्वागत नीचे करो। भारत माता की, भारत माता की, स्मृति ईरानी जी की, स्मृति ईरानी जी की जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की वंदे 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 की वंदे। बहन स्मृति ईरानी जी, बहन स्मृति ईरानी जी। मूर्ति थी ना आपकी। अब भारतीय जनता पार्टी, अब हमारी भारतीय बहन उपदेश जी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से रोज होता है कि वो मंच पे आए और चंद शब्द रखे यहाँ पे। श्रीमती समृद्धि ईरानी जी करनाल तो आए मिले ये अधिकार है साड़ा। उम्मीद बोल मेरी महाराज मैं थोड़ी गुलाम नहीं है, मैं आजाद हिंदुस्तान च रहनी है। मेरा जो दिल करेगा वो मैं करांगी। बड़ा बड़ा शुक्रिया भाई लंबरदार अशोक जी। उनके बीच में जिन्हें बुला जानी है वो साढ़े चीफ को जी डॉक्टर अमर राव जी मंच पर आओ और लोग ही अपने विचार रखो। माशा सभा दे प्रधान भी है ना, माशा सभा दे जी सारे जिन्हें भी मंच पर सारे सारे प्रोग्राम बैठे हुए हैं। भारत माता की श्री संजय भाटिया जी और उनके साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री युद्धवीर सेठी जी और उनके साथ ही सह प्रभारी, नमस्कार प्रणाम, जिनका नाम नहीं मैं जानता हूं, और पंडाल में मेरी माताएं बहनें और बुजुर्गों। साथियों, आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐतिहासिक सबसे बड़ी पार्टियां उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। साथियों, हमने सरकार बनाई जब उनका हमारे साथ कॉमन मिनिमम में जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं खड़ी। हमारे डीडीसी के इलेक्शन में हम चाहते हैं कि उनको आप भारी मतों से इलेक्शन में कोई नसर न छोड़े, ताकि पता लगे इस देश के लोगों को कि जम्मू के लोग और आज कश्मीर की क्या हालत है। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को करे, भारतीय जनता पूरी दुनिया की सारे वड्डी पार्टी है। उसकी उम्मीदवार है साडी पहल डॉक्टर श्वेता सिंह जी, जो साडे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। हर पिंड की नाली, हर पिंड की गली तुहाडे द्वारा उसका विकास कराया जाए। 19 तरीक तक मेरी भैनों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तो ये सारे इसे चला अपना जिला जशीलापन रखना, ताकि साडी भैन इन्ने के वोटां नाल जिते
ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, सबका साथ सबका विश्वास, थोड़ी मिसाल मेरे तो पहले जय हिंद जय भारत का मिला हुआ है। हमारी बहन डॉक्टर श्वेता जी को का जो चेहरा हमारे सामने है, 19 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक की जो वोटिंग है उसके ऊपर हम कमल का बटन दबाकर इनको कामयाब करें और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कीड़िया गंडाल में जो हमारी डॉक्टर श्वेता जी जीती खड़ी हुई हैं उनको जिताएं और अपने जितने भी डेवलपमेंट के कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। इसी के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। और प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम नारा लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा ज़ोर से लगाएं, ठंड है, मैं महसूस कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में तो हमारे प्रदेश की बेटियां अपने घर में ही पराई कर दी जाती थी। जब परिवार में बेटी जन्म लेती है तो बड़े बूढ़े उसके सर पर हाथ रखकर ये वचन देते हैं कि मरते दम तक बेटी के सर पर मायके का साया रहेगा, मायका उसका संरक्षण करेगा। लेकिन जब धारा 370 थी जम्मू कश्मीर में, इस धरती पर जन्मी बेटी अगर प्रदेश के बाहर ब्याही जाती तो उसका अधिकार उससे छीन लिया जाता। 2014-2019 में आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, जम्मू कश्मीर की बहनों के सम्मान में धारा 370 हटी और आज बेटी अपनों के बीच में ही बेगानी और पराई नहीं होगी। इस संकल्प को मोदी ने पूरा किया। साल 2014 से पहले आज जितने यहां पर हमारे बुजुर्ग आए हैं उनसे पूछना चाहती हूं, किन हालातों में जूझते रहे आप? घर पर अगर कोई बीमार होता तो घर के बड़े बुजुर्ग नेताओं के चक्कर काटते हैं। भगवान न करे अगर परिवार में किसी को कैंसर होता तो लोग ये गुजारिश करते, निवेदन करते कि दिल्ली में कम से कम एम्स में भर्ती करा दो ताकि जान बच जाए। ये नेता जो आज गुपकार गैंग बनकर घूम रहे हैं, इनकी फितरत ऐसी कि जितना जनता उनके सामने गिड़गिड़ाए उतना उनका ओहदा बढ़ता है। किसने सोचा था कि आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और एक दिन एम्स चलकर जम्मू आ जाएगा? रात के अंधेरों में उन बहनों ने गरीब घर में पैदा होने के बाद इस संघर्ष को हर दिन झेला कि खुले में शौच में जाती वो विवश बहन आज इतने गरीब परिवार ऐसे जो बेटियों को सिखाते कि बाहर शौच में जाना हो तो इज्जत कैसे बनाकर रखनी है। कितने भाई आज यहां बैठे हैं जिन्होंने अपनी मां, क्योंकि घर में शौचालय नहीं था। कितने पिता यहां बैठे हैं आज जिसने अपनी बेबस बेटी की आंखों में आंसुओं को देखा लेकिन जेब में पैसा नहीं था, इसलिए घर परिवार की बहू बेटियों के लिए एक टॉयलेट नहीं बना पाए। जब साल 2014 में आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो मोदी से अपेक्षा नहीं की थी कि एक दिन गरीब के घर में टॉयलेट भी बनेगा। किसी गरीब परिवार की बेटी ने कभी जाकर किसी नेता से ये नहीं कहा कि हर दिन मुझे ये पीड़ा सहनी पड़ती है, कम से कम मुझ गरीब के घर में एक टॉयलेट बना दो। किसी ने नहीं कहा। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जो स्वयं गरीबी में जन्मा, वो जानता है कि गरीब मां, गरीब बहन का संघर्ष क्या होता है। आपने वोट दिया तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया कि अगर गरीब मां और गरीब बेटी की इज्जत करनी है तो कम से कम पहले एक शौचालय तो बना दो। आपने वोट दिया मोदी को, आपका एक वोट कितना फला जनता को। 11 करोड़ गरीब परिवारों को जिंदगी में पहली बार अगर टॉयलेट मिला तो तब मिला जब मोदी देश का प्रधानमंत्री बना। आप
आप इस भ्रम में ना रहे कि आपका एक वोट मात्र श्वेता को जाएगा। आपके वोट की ताकत देखिए। आपने 2014-2019 में मोदी को वोट दिया और 11 करोड़ गरीब परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला। 19 तारीख का ये चुनाव मात्र आपका चुनाव नहीं, आपके एक वोट से आपके पूरे इलाके के गरीबों का कल्याण हो सकता है। ये दिल में बात ठान कर जाइएगा। बात सिर्फ टॉयलेट की नहीं, रात के अंधेरों में जो माँ, जो बेटी, जो बहू शौच के लिए जाती, उससे पूछिए कभी। भगवान न करे सामने से कोई गाड़ी आती तो महिला अपने आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि सरेआम वो बेइज्जत ना हो। ये सच है, कड़वा सच, जिसके साथ गरीब परिवार वर्षों वर्ष जीते थे। अरे पूछो उन बेटों से जो मां से कहते हैं कि गरम गरम रोटी खिलाए, तो ये पता होता उस बेटे को कि मां को रसोई में जाकर चूल्हा फूंकना है। उस बेटे के कान में मां की वो खांसी जिंदगी भर रहती जो चूल्हा फूंक कर, छाती में धुआं भरकर मां को तकलीफ पहुंचाती, लेकिन बेटा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। ये वो नहीं समझेंगे जो सोने का चम्मच सैर करते हैं, ये वो समझेंगे जिन्होंने मांगे गैस का सिलेंडर दिया, बिना मांगे शौचालय बनाया। उस पार्टी को वोट दें जिसने आपके जीवन में ये मूलभूत सेवाएं दी जो 70 साल में गुपकार गैंग कभी आपको दे नहीं पाई। आज जनता जनार्दन के मध्य में आई हो तो कहना चाहती हूं, गरीब का संघर्ष अनोखा होता है। गरीब का बेटा घर की दहलीज पार, और संघर्ष ऐसा कि हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस का वो राज भी देखा जब बड़े गर्व से ऐलान कर दिया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। पहली बार देश की जनता ने एक ऐसे कांग्रेस के नेता को देखा जिसने सरेआम ऐलान कर दिया कि 90 पैसे कांग्रेस वाले ही खा जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधान सेवक बने, उन्होंने कहा कि देश की तिजोरी से अगर रुपया निकला गरीब के नाम का तो गरीब के बैंक के खाते तक जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने, गुपकार गैंग ने मोदी का उपहास करते हुए कहा, गरीब के पास बैंक का खाता कहां है? बैंक वालों ने कहा, खाता खोलने का पैसा कहां है गरीब के पास? मोदी ने ऐलान किया कि गरीब की जेब में पैसा ना हो तब भी बैंक को मुफ्त में बैंक का खाता खोलना पड़ेगा जनधन योजना के माध्यम से। सानियों को पहली बार जिंदगी में बैंक का खाता मिला। इसलिए 19 तारीख को जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो इस भ्रम में ना रहें कि वो वोट सिर्फ श्वेता का वोट है। वो वोट हर गरीब की दुआ है जिस 40 करोड़ गरीबों का पहली बार बैंक का खाता खुला, जो 11 करोड़ गरीब परिवारों को पहली बार टॉयलेट मिला, जो 8 करोड़ गरीब बहनों को जिंदगी में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला। इसलिए आज आपसे कहने आए कि जब बाकी पार्टियों के नेता आपसे वोट मांगने आए, उनसे पूछिए कि 70 साल में एक टॉयलेट नहीं बना पाए, हमारा भविष्य क्या खाक बनाओगे? इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जब बाकी पार्टियों के नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए, 70 साल में गरीब के घर में गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंचा पाए, हमारी जिंदगी क्या खाक बनाओगे? और देखिए जनता की ताकत देखिए। जो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे आज गैंग बनाकर घूम रहे हैं। यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जितने राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, उनसे पूछिए क्या संभव था कि एनसी और पीडीपी एक दिन दोस्त हो जाएंगे? क्या संभव था कि मिलकर पैंथर पार्टी के लोगों के साथ चाय पिलाएंगे? इकट्ठे तब हुए
जब इनकी रसोई बंद हुई, इकट्ठे तब हुए। इकट्ठे तब नहीं हुए जब गरीब को सिलेंडर चाहिए था, इकट्ठे तब नहीं हुए जब गरीब को टॉयलेट चाहिए था, इकट्ठे तब हुए जब उनके महल पर आ चाहिए, इकट्ठे तब हुए। इसलिए आज आपसे कहने आए, ये गुप्तकार गैंग जो इकट्ठा हुआ, तब इकट्ठा नहीं हुआ जब जम्मू कश्मीर की जनता को आईआईटी चाहिए था। अरे आईआईटी आया जम्मू में तो तब आया जब आपने कमल के निशान को अपनाया, मोदी जी को प्रधान सेवक बनाया। 19 तारीख को जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो याद रखें, गुप्तकार गैंग ने नौजवानों के हाथों में पत्थर दिलवाए ताकि वो तिरंगे की शान को आंच पहुंचा सके, और नरेंद्र मोदी ने नौजवान के हाथ में शिक्षा का उपहार दिया ताकि वो अपने परिवार और अपनी किस्मत को खुद लिख सके। याद रखिएगा, दुस्साहस गुप्तकार गैंग का ऐसा कि कहने लगे कि तिरंगा कोई हाथ नहीं लगाएगा। आपको मंजूर है? अगर नहीं तो 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल के निशान को अपनाएं और उस पर अपनी मोहर बनाएं और श्वेता को अपना सेवक बनाएं, अपनी बहन को सेवा का मौका आप दे जाएं। आज ये निवेदन करने आपके चरणों में आई हूं। इस ठिठुरती ठंड में जनता अगर कुछ चाहती है तो विकास का काम, सिर्फ विकास का काम चाहती है। कितनी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, दिलवाया। अब दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर केंद्र में गुप्तकार गैंग की सरकार होती, लाल सिंह जी बैठे होते। तो ये अनाज वहीं से, भाई ऐसे कर रहे हैं, ये अनाज गरीब तक पहुंचता नहीं, पहुंचता। याद करिए, कोरोना महामारी में मोदी जी ने देश में 20 करोड़ गरीब बहनों के बैंक के खाते में 1500 रुपया दिलवाया। अगर दिल्ली में भगवान न करे गुप्तकार गैंग की सरकार होती, लाल सिंह जी होते, तो क्या ये पैसा गरीब बहनों के खाते में जाता? नहीं जाता। अरे पब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है, और इसीलिए कहने आई हूं, डर लगाएगा। आज आते वक्त मैंने श्वेता से कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी, इतने समय से सड़क का काम लंबित था, सड़क का काम भी शुरू हो गया है। शायद तुम्हारी किस्मत ऐसी कि डीडीसी के चुनाव को जीतने के बाद उद्घाटन तुम्हारे हाथों हो। मात्र यही विकास का काम नहीं। आज जितने परिवार यहां बैठे हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, घर परिवार में जब कोई बीमार पड़ जाए तो क्या हाल होता है अगर घर में कमाने वाला है? ऐसे हालात देखे हैं जनता ने। जब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो मां अपने जेवर तक गिरवी रख देती है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और देश के इतिहास में पहली बार 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज अगर किसी ने मुहैया कराया तो मोदी ने कराया। इसलिए आज आपसे कहना चाहती हूं कि इस चुनाव में वोट श्वेता को दे रहे हैं, आशीर्वाद मोदी को जाएगा। इसलिए 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ और कमल के चिन्ह को अपनाकर कमल के चिन्ह पर मोहर लगाओ। जितने लोग आज यहां उपस्थित हैं, सबने अपने दिन की जब शुरुआत की तो अपने भगवान को जरूर याद किया होगा कि जब लक्ष्मी आती है तो गुप्तकार गैंग के साथ नहीं आती। अरे लक्ष्मी आती है
तो लाल सिंह जी के साथ भी नहीं आती। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को अपनाना तो कमल के चिन्ह पर मोहर लगाना है, इस विश्वास के साथ कि आपकी बेटी ने मेहनत की और डॉक्टर बनी। आज आपकी बेटी आप ही के ब्लॉक की बहू है और कहते हैं नवविवाहित बहू को कोई भी आशीर्वाद से इनकार नहीं करता। इसलिए बेटी को आशीर्वाद देंगे, अपनी बहू को आशीर्वाद देंगे तो मुट्ठी भांज कर ये संकेत दिखाएं और 19 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल के निशान पर मोहर लगाएं और बोले भारत माता की। बहनों का जो अब भाई जागे 19 को आप सब अपने लिए और अपनों के लिए पोलिंग बूथ पर आकर कमल के निशान पर अपनी मोहर लगाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेएम मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ।